लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश-शजरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तूफान से टकरा गए तो फिर आर क्या और पार क्या। जब तूफान से टकरा गए तो फिर आर क्या और पार क्या। जब चल पड़े इश्क़े सहाबा में तो फिर तीर क्या और तलवार क्या। मैं अभी तक अपनी दस्तार संभाले हुए हूँ, मैं अभी तक अपनी दस्तार संभाले हुए हूँ कि सर बचाना मेरे अजदाद की मेरास नहीं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए कराम, अहलो सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के ग़ुलामों, आज की अज़ीमुश्शान पुरवकार खालिसतन मजहबी तबलीगी इस्लाही सीरत व शहादत सय्यिदिना ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खूबसूरत उन्वान से मुज़य्यन है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खराबी मौसम के बावजूद आप मस्जिद में सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत का सबूत देते हुए तशरीफ लाए। आपके ज़िला के सदर मलक अब्दुस्तार नाइट साहब की दावत पर और हजरत मौलाना सैफुर रहमान फारूकी साहब की ताईद से और मौलाना तैयब सईद साहब की मोहब्बत में अल्लाह पाक ने एक मर्तबा फिर आज मेरी और आपकी मुलाकात करवा दी है। अल्लाह से दुआ है कि जितने लोग हम यहाँ जमा हैं, हम सबको कल जन्नत में सहाबा अहले बैत के कदमों में जमा फरमा दे। बुलंद आवाज़ से आमीन कह दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द जर्नैल अहले सुन्नत गाजी इस्लाम हजरत मौलाना गाजी औरंगज़ेब फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके सामने जलवा फरोज होने वाले हैं। मैं उनकी आमद से कबल दीन की निस्बत से चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक कुरान और सुन्नत के हवाला से हक और सच बात अर्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया का निज़ाम एतमाद पे चल रहा है। अगर बाप को
बाप को पता चल जाए कि मेरा होने वाला दामाद कल मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाएगा, तंग करेगा, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का कहीं रिश्ता न करे। लेकिन रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, हम अपनी बहनों के, बेटियों के, भतीजियों के, भांजियों के रिश्ते कर रहे हैं, और महज एतमाद की बुनियाद पर। अगर बस के ड्राइवर पर, कश्ती के मल्ला पर एतमाद ना हो तो कभी हम बस का सफर न करें, कश्ती के सवार न बने। ये सारा कुछ हो रहा है किसकी बुनियाद पर? एतमाद की बुनियाद पर। यहां आपके ये साउंड वाले भाई आए, अगर आपको पता होता कि ये इसको ठीक नहीं चलाएंगे तो आप इसको कभी ना बुलाते, लेकिन आपने बुलाया किसकी बुनियाद पर? एतमाद की बुनियाद पर। आप लाखों रुपया किसी के पास अमानत रख रहे हो, मुत्तकी लोग बजाय बैंक में जेवर और अपनी कमाई पैसा सेविंग करने के बाद बचते हुए किसी दोस्त यार बेली के पास अमानत रखवा देते। लाखों रुपए का सोना और लाखों करोड़ों रुपया। अगर आपके इल्म के अंदर बात आ जाए कि ये मेरी अमानत लेकर भाग जाएगा, सोना लेकर भाग जाएगा, मेरी दौलत लेकर भाग जाएगा, हम मस्जिद में बैठे ईमानदारी से बताओ कोई किसी के पास अमानत रखे? क्या ख्याल है? मेरी बात समझते जाए। लेकिन हम रख रहे हैं, ये हो रहा है किसकी बुनियाद पर? बोलिए। एतमाद की बुनियाद पे रिश्ते भी हो रहे हैं, कारोबार में शराकत भी हो रही है, बेटियों के बहनों के एतमाद पर रिश्ते भी हो रहे हैं, ड्राइवर पर एतमाद करते हुए हम रोजाना सफर भी कर रहे हैं। बल्कि मैं इससे बढ़कर एक जुमला कहता हूं, दुनिया का सारा निजाम, वो खाने पीने का हो, वो लेन देन का हो, हत्ता के जो हमारे गली में दूध देने वाला दोधी आता है जिससे हम किलो 2 किलो दूध लेते हैं, वो भी बोलो किसकी बुनियाद पर? अगर आपको पता चल जाए कि ये रास्ते में पानी डाल के लाता है तो आप उससे दूध लेंगे? बोलो। आप ले रहे हैं, यूज का फेल है, वो रास्ते में मिलावट करता है नहीं करता, लेकिन आप एतमाद की बुनियाद पर उससे दूध नहीं ले रहे। बोलो। नहीं यार, दूध तो दूर की बात है, हम होटल पे चाय का कप पीने जाएं तो वो भी एतमाद की बुनियाद पर हम जाते हैं। यार ये बहुत अच्छी पत्ती इस्तेमाल करता है, ये दूध खालिस डालता है। मैं किस किस बात की मिसाल दूं? दुनिया का निजाम एतमाद की बुनियाद पे चल रहा है। आप अपने बेटे को बिस्तर बांधकर, बर्तन देकर दूर दराज के इलाका में मदरसे में छोड़कर आते हो, अपनी लख्ते जिगर को
कुरान की हाफजा बनाने के लिए, आलमा बनाने के लिए वो दूर दराज के इलाकों के मदारस में भेजते हो। बेटे को भेजना या बेटी को भेजना या एकेडमी में बेटे को भेजना, सरगोदा, लाहौर, वहां बेटे और बेटी को भेजना, ये आप महज एतमाद की बुनियाद पे कर रहे हो। फिर मेरा दावा ये सच्चा है, हमारे मामलात 100 में से 99% ये एतमाद की बुनियाद पे चल रहे हैं और हमें एक दूसरे पर एतमाद होना भी चाहिए। हमें तो एतमाद है एक दूसरे पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान पर एतमाद था। हजरत उस्मान पर, बोलिए, नहीं जोर से बोलिए। 1400 सहाबा या 1450 सहाबा या 1500 सहाबा पाक पैगंबर के ख्वाब देखने पर आका के साथ तैयार हुए। दिल में बैतुल्लाह की मोहब्बत है, दिल में बैतुल्लाह का प्यार है, दिल मचला सहाबा का। हम आका की मायत में जाएंगे, बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, मुकाम इब्राहिम पे नवाफिल पढ़ेंगे, फिर सफा और मरवा की साई करेंगे, फिर अपने बाल कटवाएंगे। रहमते कायनात अपने सहाबा की जमात को लेकर उम्रे की नीयत से चल पड़े। आवाज खोल दे, चल पड़े। वाकया सारा उन्वान आपके सामने रखना, आप अपने उलमा से सुनते रहते हो। रास्ते में एक जगह आती है जहां पड़ाव किया, उस जगह को क्या कहते हैं? बोलो, जिनको अल्लाह पाक ने जुबान दी है वो बोलें, जो बीमार हैं वो ना बोलें। वैसे इतनी सर्दी नहीं है जितना आप अपने ऊपर तारी करके बैठे हो। कौन सा मुकाम है? बोलिए, सारे बोलिए। वहां पड़ाव कर लिया। पड़ाव करने के बाद आज पहला दिन है। मेरे नबी की अफरादी कुव्वत को काफिरों ने माना है, मेरे आका की कुव्वत को और अफरादी कुव्वत को तस्लीम किया है। और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आए। रब के कुरान ने और पैगंबर के फरामीन में तफसील से यह वाकया मौजूद है। वो मजबूर हुए मेरे पैगंबर के साथ टेबल टॉक करने पर, वो मजबूर हुए मेरे पैगंबर की अफरादी कुव्वत को तस्लीम करने पर। वो आज जिन्होंने मक्के से तंग करके बिलाल को सताकर, अम्मार को सताकर, नई सुहेब को सताकर, पैगंबर के सहाबा को तकलीफें देके मक्के से निकाला था, आज वही रुआसाए मक्का नबी के सहाबा के सामने गैला करने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, आया आया फारूकी, आया आया ये प्यारा प्यारा माओ का बेटा, बहनों का भाई, आया आया जर्नल अहले सुन्नत अल्लामा औरंगजेब फारूकी। तेरा जेब मेरा जेब, तेरा जेब मेरा जेब, आया 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 गाजी इस्लाम अल्लामा औरंगजेब फारूकी, गाजी इस्लाम अल्लामा औरंगजेब फारूकी। नारा तकबीर, नारा तकबीर।
उनसे बैठो। बस मैं आपकी जान छोड़ने लगा हूं, मैंने तमीद बांध दिया है। तकरीर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, आज मक्के वालों ने मेरे पैगंबर की अफरादी कुव्वत को तस्लीम कर लिया। वो जिन्होंने तंग करके आका को मक्का की सरजमीन से निकाला था, आज वो घुटने टेक कर मेरे मुस्तफा के सामने बैठे हैं। मक्के से तंग करके निकालने वाले आज सहाबा की कुव्वत को मानकर पैगंबर के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार है। ये आज पहला मौका है। मक्के में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा और शैबा ने मेरे पैगंबर की कुव्वत को तस्लीम किया है। वहां सफारती तबादला ख्याल हुआ। तवज्जो संदराल वालों, वहां 1400 सहाबा है, वहां 1450 सहाबा है। नहीं बाबा, वहां 1500 सहाबा। ये 3 रवायात है। रहमते कायनात ने अपना सफीर बनाकर भेजा। तवज्जो तवज्जो दुनिया वालों, सफारत के कुछ उसूल होते हैं। आज रहमते कायनात ने जिसको सफीर बनाया वो कौन है? वो जिन्नुरैन है। जिस पे एतमाद किया वो शहीद कुरान है। जिसको अपना नुमाइंदा बनाया वो दोहरा दामाद है। तवज्जो, वो आमना के लाल का दोहरा दामाद है। मैंने तमीद बांधी है। बेटी का रिश्ता एतमाद की बुनियाद पे, गाड़ी और कश्ती और बस में सफर एतमाद की बुनियाद पे, हमारा निजाम एतमाद की बुनियाद पे चल रहा है। तुझे तो अपने यार बेली सज्जन पे एतमाद है। कौबे के रब की कसम है, वो बदगुमाश है जो आमना के लाल के यारों पे बदएतमादी करता है। रहमते कायनात ने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को, रहमते कायनात ने शहीद कुरान को नुमाइंदा बनाकर, अपना सफीर बनाकर मक्के में रवाना किया है। और मक्के वालों ने सफारत के उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। तवज्जो, हजरत उस्मान को कैद कर दिया। क्या किया? बोलो, क्या किया? कैद कर दिया। ये सफारत के उसूलों के खिलाफ था। मेरे महबूब के सफीर बनकर गए थे कौन? नहीं, जोर से बोलिए। जिनकी पत्थर किया वो ना बोले, जिनकी गोश्त किया गोश्त वाले बोले। नहीं नहीं नहीं, लगता है कुछ की पत्थर किया। जिनकी पत्थर किया ना, जुबान कह रहा हूं यार, वो ना बोले, जिनकी गोश्त किया वो बोले। जोर से और ऊंची आवाज से। नहीं नहीं यार, सारे बोलो। गोश्त वाले बोले। नहीं नहीं, गोश्त खाने वाले बोले। तवज्जो तवज्जो, जरा जोर से बोलिए। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान आका ने एतमाद किया। जिस पे पैगंबर का एतमाद है उस पे हक नवाज का एतमाद है। नहीं नहीं, जिस पे पैगंबर का एतमाद है उस पे जमात के क़यादत का एतमाद है। मैं जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, रहमते कायनात ने नुमाइंदा बनाया, एतमाद किया है। उस्मान, तेरी अजमत के क्या कहने। रहमते कायनात के एतमाद को उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने ठेस नहीं पहुंचाई। मक्के वाले क्या कहते हैं? उस्मान, तेरे लिए आजादी है। बैतुल्लाह का तवाफ कर, हरम में नवाफिल पढ़, सफा मरवा की साई कर, तेरे लिए आजादी है। संदराल वालों, तवाफ इबादत है। वहां मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना इबादत है। सफा मरवा की साई इबादत है। मकाम इब्राहिम के नफल इबादत है। उस्मान ने बता दिया, जिस इबादत में मुस्तफा की रजा शामिल न हो, नहीं नहीं, जिस इबादत पे आका की मोहर न लगी हो वो उस्मान नहीं करता। ऐलान हो जाता है, अफवाह फैल जाती है। पाक पैगंबर के सफीर को मक्के वालों ने शहीद कर दिया। तवज्जो, ये अफवाह थी।
ये क्या था? अफवाह थी। मेरे पैगंबर ने सहाबा को बुलाया। कुरान कहता है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इद युबाय्यूनका तहता शजरा। बुलाया। कुरान ने ये मसला बताया कि गैब का इल्म किसके पास है? जोर से बोलिए। जहां हुजूर तशरीफ फरमाए वहां से मक्का कितना दूर है? हुदैबिया से मक्के का कितना फासला है? बोलो। ये सारा काम मौलवियों के जिम्मे। वो एक तालिब इल्म था, तो था हमारे जैसा नलायक। तो फारग होने के बाद उसको मस्जिद मिल गई। कहता उस्ताद जी आता जाता तो मुझे कोई नहीं, मैं एक फार्मूला है, जो मसला पूछेगा तो उसमें इख्तलाफ है। क्या? क्योंकि हजरत तशरीफ फरमाया, मैंने पूरी मिसाल नहीं आगे सुनानी, ये सादा सा जवाब है थोड़ा सा। मेरे नबी को इल्म नहीं हो सका। उस्मान जिंदा थे, वहां कैद थे, और अफवाह फैल गई कि शहीद हो गए। नबी को जर्रे जर्रे का इल्म किसके पास है? आलिमु मा काना व मा यकून कौन है? जोर से बोलिए। अल्लाह के पास इल्म है। रहमते कायनात ने सहाबा को बुलाया और दरख्त के नीचे कुरान कहता है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इद युबाय्यूनका तहता शजरा। ये शजरा कौन सा दरख्त है? ये दरख्त कौन सा है? ये उलमा मौजूद है, मुफस्सिरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, ये कीकर का दरख्त था। कीकर का आप जानते हो, कीकर का दरख्त न फल देता है, न फूल देता है, न खुशबू देता है, ये तो हुक्मा के काम आता है। रहमते कायनात ने इस दरख्त के नीचे सहाबा को बुलाया। 3 रिवायात है, 1400 सहाबा या 1450 या 1500 सहाबा। सहाबा आइए मोहम्मद के हाथ पे बैयत कीजिए। आका बैयत तो हमने पहले की हुई है, ये कौन सी बैयत है? अब बैयत क्यों करें? ये बैयत अलल जिहाद है, ये बैयत सहाबा के दिफा की बैयत है, नहीं उस्मान के खून का बदला लेने की बैयत है। लाओ कुरान को, पढ़ो कुरान को, उठाओ तफसीर को, उठाओ अहादीस को। ये 1450 सहाबा पैगंबर के हाथ पे हाथ रखते हैं, बैयत करते हैं। नहीं बाबा जरा ढूंढो तो सही, तलाश तो करो। कोई छुप गया हो, कोई भाग गया हो, कोई वहां से निकल गया हो, कोई दरख्त की ओर में हो गया हो। नहीं नहीं नहीं, कुरान क्या कहता है? लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना इद युबाय्यूनका तहता शजरा। पैगंबर के हाथ पे हाथ रखा दरख्त के नीचे। या एक बात समझ आई, जिस दरख्त की निस्बत सहाबा से हो गई, अल्लाह ने उसको कुरान की आयत बना दिया। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हम सहाबा के साथ जुड़ गए तो अल्लाह के यहां हमारा कितना मुकाम होगा। ये सहाबा की अजमत है। अल्लाह ने कुरान पाक में 2 दरख्तों का जिक्र किया। एक का हजरत आदम और हव्वा की निस्बत से कहा को जन्नत में रहो, कुलू अशरबू, खाओ पियो। शर्त यह है, कैद लगा दी, ला तकरब हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब। ये गेहूं है, ये गंदम है। कुरान कहता फवसवस लहुम शैतान, शैतान ने वसवसा डाला और हमारे बाबा आदम दरख्त के करीब चले गए। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा उसके दाने खा लिए, चख लिए। नतीजा क्या निकला? रब ने जन्नत से निकाल दिया। किसको? बोलो।
हमारे जद्दे अमजद को अल्लाह इस पे नाराज भी हुए। इस्यान और निस्यान ये दो अलग उन्वान है, ये अलग चीजें हैं। इस्यान ये नबुव्वत के मुनाफी है, इस्यान ये नबुव्वत के मुनाफी है, तवज्जो। और निस्यान ये नबुव्वत के मुनाफी नहीं है, भूल जानो। रब के कुरान ने फरमाया फनसिया आदम, आदम भूल गए। तवज्जो करना, तवज्जो करना, ये नबुव्वत के मुनाफी नहीं है। रही बात इस्यान की, पैगंबर तो मासूम होते हैं, गुनाह का तसव्वुर भी नबुव्वत के ज़हन में नहीं आता। ये मासूमियत की ये ताबीर है, मासूमियत की ये तशरीह है। गुनाह का तसव्वुर, गलती का तसव्वुर भी नहीं करता। नबी पे नबुव्वत खत्म है, मेरे आका पे मासूमियत भी खत्म है। आपके बाद नबी कोई नहीं, फिर आपके बाद मासूम कोई नहीं। तवज्जो, रब्बा नबी को तो मासूम बना दिया। ये जमाते सहाबा, ये अबू बकर है, ये उमर है, उस्मान अली है, तलहा जुबैर है, अनसो बिलाल है, मुअव्वज़ और माज है। ये नबी के सहाबा ये भी मासूम है। कुरान ऐलान करके कहता है वो कर रहा उलाइकुमुल कुफ्र वल फसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। चंद्राल खुशाब वालों, रब ने नबी को मासूम बनाया है और नबी के सहाबा को महफूज बनाया है। गुनाह, गुनाह, इस्यान, इससे नबी के सहाबा क्या है? महफूज हैं। हजरत आदम को जन्नत से निकाला, दरख्त की निस्बत है ना, ये अलहदा बात है। वो जन्नत से ना निकलते तो तू और मैं इस मस्जिद में ना होते। अल्लाह ने इंसानियत का सिलसिला चलाना था। और दूसरा दरख्त जो मैंने आयत करीमा पढ़ी, लक़द रज़ी अल्लाह, लक़द रज़ी अल्लाह, लाम ताकीद का है, कद तहकीक का है। उलमा मौजूद है, हमने पक्की बात करनी है, कसम उठाते हैं। हम कहते हैं खुदा की कसम, आका की कसम, कुरान की कसम, काबे की कसम, किबले की कसम, गौस की कसम, अली की कसम, खुदा यूं कसमें नहीं उठाते। रब ऐलान करता है लक़द 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 समी अल्लाह, यहाँ कहा लक़द रज़ी अल्लाह, लाम ताकीद का है, कद तहकीक का है। उलमा बैठे हैं, रज़ी अल्लाह का मानो मतलब यह नहीं खुदा जन्नत में भेज के राजी होगा या मुस्तकबिल में खुदा सहाबा से राजी होगा। नहीं, उलमा बैठे हैं, रज़ी अल्लाह हो, सहाबा तुम्हारी अजमत के क्या कहने, खुदा तुम पे राजी हो चुका है। मेरा अल्लाह सहाबा पे राजी। ये दरख्त कौन सा है? कीकर का। और कदी कीकर वेख्या जे, कदी लुंग खाधी जे, और कीकर दी मिसवाक कीती जे, कदी गूंद चाहिए कीकर दी, बड़े काम दी है। कीकर दी गूंद, कीकर दी लुंग, कीकर दे पत्ते, कीकर दे फुल और कीकर दी छाल और ओदे सक, ये बड़ी काम दे ने। तरज नाल नहीं, हुण हजरत आ गए, नहीं नहीं हजरत आ गए, बड़े काम किया है कीकर। अब सहाबा की निस्बत इस कीकर के दरख्त के साथ हुई है। अल्लाह कहता है रज़ी अल्लाह। तवज्जो, बाबा आदम की निस्बत दरख्त के साथ हुई है, तकाबुल नहीं कर रहा, मसला समझा रहा हूं। अल्लाह ने, बोलो ना यार, डरते हो? अल्लाह नाराज हुए हैं। इधर रज़ी अल्लाह, अल्लाह राजी हुआ किन से? जोर से। अल्लाह राजी होगा? नहीं यार, इसका माना यही है ना, अल्लाह राजी होगा, ये माना, ये माना है। लक़द, अलबत्ता तहकीक अल्लाह इन पे राजी।
एक और दरख्त की बात करने लगा हूं। दो दरख्त, हजरत आदम के साथ निस्बत, रब नाराज हुए जन्नत से निकाल दिया। 1400 सहाबा की निस्बत, अल्लाह राजी भी हुआ है और इनको जन्नती बना दिया है। अब तीसरा दरख्त, ज़िमनन बात आ गई। दारुल उलूम देवबंद में जो हजरत मदनी के दौर में दारुल हदीस था, उसके बाहर एक बगीचा बनाया बड़ा खूबसूरत। आपको पता है बगीचे में घास होता है, गुलाब होता है, कली होती है, रात की रानी के फूल, दिन के राजा के फूल, गुले लैला, ये मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं, ये लगाए गए। एक कोने में हजरत मदनी ने हुक्म देकर बड़ा सा कीकर का दरख्त लगा दिया। दारुल उलूम देवबंद के दारुल हदीस के बाहर बगीचे में ये दरख्त, इस पे पत्ते लगे, फूल खिले और गिरे। तलबा ने कहा, नमाजियों ने कहा, मस्जिद मदरसे की इंतजामिया ने कहा हजरत मदनी से, ये आपने क्या कर दिया? बागों में, बगीचों में, गुलजार में ये गुलाब का फूल, कली का फूल, गुल, रात की रानी, दिन का राजा, ये तो समझ आती है, ये ग्रासी प्लाट तो समझ आता है। हजरत शेख से कहो ये कीकर का दरख्त लगा के पूरे गुलजार की रौनक को खराब कर दिया। न ये फल देता है, न फूल देता है, न खुशबू देता है। हाय मैं कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं। इसकी निस्बत सहाबा के साथ है। हजरत मदनी कहते हैं जानता हूं, जानता हूं, ना ये फल देता है, न फूल देता है, न खुशबू देता है। तुम्हें फल से गरज होगी, फूल से गरज होगी, खुशबू से गरज होगी, मुझे तो आका सहाबा की निस्बत से गरज है। मैं कुरान पढ़ता हूँ, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना युबायिऊनका तहता शजरा। कुरान कहता है इस दरख्त की निस्बत पैगंबर के सहाबा के साथ है। मैंने इसी निस्बत को सामने रख के अपने बगीचे में कीकर का दरख्त लगा दिया है। अब सहाबा ने बैत की, क्या किया? बोलिए, किसके हाथ पे? हुजूर के हाथ पे। कितने सहाबा हैं? सारे थे वहां। कोई भागा तो नहीं, छुपा तो नहीं दरख्त की ओट में? क्या ख्याल है? कोई वुजू करने के बहाने वहां से चला गया हो, छुप गया हो? उसने कहा हो हमने बैत तो की हुई है, अब उस्मान के लिए हम बैत करें? कोई वहां से निकला हो? क्या ख्याल है? समझ के जरा, सोच के। नहीं, देख लो जरा, तसव्वुरात में देखो। और ये अकीदा रखना सहाबा नबी को छोड़कर भाग जाया करते थे, ये कुफरी अकीदा है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। क्या सहाबा नबी को छोड़कर भाग जाया करते थे? और चंद दिन कबल एक बदमाश ने कहा कि ईरानी कौम मैदान में डटी हुई है, तफसीलें अर्ज कर दो। उसने सहाबा की तौहीन की, कहा वो भाग गए, ये आज भी मैदान में खड़े हैं, तुम में भूल है। मलिक अब्दुस्तार को जानते हो? जानते हो? क्या ख्याल है? कभी इसके घर में गए हो? इसका जो वॉशरूम है, उस वॉशरूम में एक जूता पड़ा हुआ है जो इस्तंजे के लिए, गुस्ल करने के लिए, वुजू के लिए इस्तेमाल होता है। कभी कभी वो जूता पहन के बाहर भी आता है तो उसके नीचे मिट्टी लग जाती है। सुनो जवाद नकवी साहब, अब्दुस्तार के जूते के तलवे लगी मट्टी ईरानियों से कहीं अफजल है। तू कहता ये सहाबा से अफजल है? कोई भागा, कोई निकला, ये कुफरी अकीदा है। सुनो, जब तक सहाबा के गुलाम मौजूद हैं, हक नवाज के बेटे मौजूद हैं, हम इस अकीदे को पाकिस्तान में प्रमोट होने देंगे? क्या ख्याल है?
वो तो कहा करते थे आका आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे। ये सहाबा कहते थे आका इशारा करना ये आपका काम है, हाँ समंदरों में छलांगे लगाना ये सहाबा का काम है। बायत हो गई। ये किसके लिए बायत की है? बोलो। उस्मान एक शख्स का नाम है या हजारों का नाम है? बोलो। आज पैगंबर ने इसकी कीमत लगा दी, इसका मूल लगा दिया। मैं जब दौरा तफसीर पढ़ता था यहां पहुंचे, मैंने सवाल कर लिया शेखुल हदीस साहब से, खुदा ना खास्ता हजरत ये वाकया सच्चा होता, हजरत उस्मान शहीद हो गए होते और पैगंबर ने तो बैत ले ली थी, ये जंग छिड़ पड़ती तो क्या होता? तो मुस्कुरा कर कहने लगे क्या होना था, या उस्मान का बदला ले लेते या 1450 सहाबा पैगंबर समेत उसकी इज्जत के लिए कुर्बान हो जाते। ये एक सहाबी की कीमत है, मूल पैगंबर ने डाल दिया। ये वही उस्मान है। उठाइए तिरमिज़ी शरीफ को, रहमते कायनात के सामने जनाजा लाया गया, आका इसका जनाजा पढ़ा दो। आका फरमाते नहीं पढ़ाऊंगा, आका ये तो कभी कभी हमारे साथ मस्जिद में भी चला जाता है, जनाजा पढ़ाइए। उठाइए बुखारी शरीफ को, तिरमिज़ी शरीफ को, रहमते कायनात फरमाते ले जाओ, मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। आका वजह क्या है, क्या है? पैगंबर फरमाते हैं उसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ है, जिसके दिल में उस्मान का बुग़्ज़ है पैगंबर उसका जनाजा नहीं पढ़ाता। गौर कर, माहौल में गौर कर, अपने किरदार में, जिसके दिल में 1.25 लाख सहाबा का गंद है, सहाबा के किरदार के बारे में उसके अकीदे में गंद है, वो सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। मुझे बता तुझे कौन सी शरीयत, कौन सा माहौल, कौन सा कानून, कौन सा तरीका इजाजत देता है? तू जनाजे पे चला जाता है, तू जनाब फातिहा खानी के लिए चला जाता है, रहमते कायनात तैयार हो जाते हैं। रब का कुरान क्या कहता है? वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रिही। बेटा आ जाता है, आके अर्ज करता है ये अब्बा की वो फौत हो चुका है, वो दुनिया से जा चुका है, जनाजा पढ़ाइए। आका तैयार हो गए, हाय उमर रास्ते में आ गए और आकर क्या अर्ज किया? आका जनाजा मत पढ़ाइए। ये कौन है? गुस्ताखे साहबा। ये कौन है? उठाओ तारीख को, उठाओ तफासीर को, उठाओ हदीस को। यही तो वो है जिसने तेरी और मेरी माँ पे किरदार पे उंगली उठाई थी। यही तो वो है जिसने अम्मा आयशा के खिलाफ ये तूफान बदतमीजी पैदा किया था। रहमते कायनात तैयार होते हैं, कुरान आ जाता है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही। जनाजा पढ़ाना तो एक तरफ है, मेरे मुस्तफा, मेरे महबूब, आपको कब्र पे जाने की इजाजत नहीं। अगला कदम रब का कुरान क्या कहता है? इस्तगफिर लहुम औला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। ये वो आका है जख्म खा के दुआएं देता है, ये वो पैगंबर है गालियां सुन के दुआएं देता है, ये वो पैगंबर है हाँ ऊपर ओजरी डाल दी ये फिर भी दुआएं देता है, ये वो पैगंबर है ये ताइफ में जख्मी होकर दुआएं देता है। रहमते कायनात को कहा ये हाथ उठाए, सारा चांद टुकड़े हो जाते, ये हाथ उठाए, बारिश बरस जाती है, ये हाथ उठाए, खुदा बारिश रोक देता है, ये हाथ उठाए, ये दरख्त चल पड़ते हैं। उस पैगंबर को रब कहता है इस्तगफिर लहुम औला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। आमना के लो फातिहा पढ़ या न पढ़, दुआ कर या न कर, इनके पूरे पे जा या न जा, ये बराबर है। मोहम्मद मुस्तफा 70 मर्रा 70 बार भी इनके लिए इस्तगफार करेगा। फलई यगफिर
गफिरल्लाहु लहु, मैं रब ने इनको माफ नहीं करना। इनके लिए अल्लाह के यहाँ माफी। तुझे कौन सी शरीयत इजाजत देती है? कौन सा कुरान इजाजत देता है? जिसके दिल में सिर्फ उस्मान का बुग़्ज़ हो, नबी उसका जनाजा ना पढ़ाएं, और जिसके दिल में 1.25 लाख सहाबा का बुग़्ज़ है और तू उनके जनाजे पढ़ता, उनकी फातिहा खानी पे जाता है, और रात को क्या कहता है? इशा की नमाज पढ़ी है? किसने पढ़ी? हाथ खड़ा करो जिसने पढ़ी है। वितर पढ़े? एक पढ़ा या 3? बोलो। याद रखना, बड़ी ईद आ रही है, कट्टे की कुर्बानी भी जाएगा। क्या ख्याल है? 3 वितर। तीसरी रकत में क्या पढ़ते हो? जिसको दुआ कनूत आती है वो हाथ खड़ा करे। सुनाओगे? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताईनुका, इसका तर्जुमा छोड़ रहा हूं। आगे व नस्तगफिरुका, आगे हजरत मादरस से आपकी मौजूदगी में बात लंबी हो रही है। व नस्तगफिरुका, आगे आगे व नतवक्कलु अलैका, आगे नुस्नी अलैकल खैर, आगे व नशकुरुका, जमा के सीगे हैं, वला नकफुरुका, आगे व नखलाउ। ये मतलब की बात है। हजरत साहब ने पगड़ी बांधी हुई है और यूं खुशबू से खड़े हैं मस्जिद में सर झुका के। क्या कहते हैं? नखलाउ। क्या माना इसका? सुबह कचहरी में जाना, वो फट्टा लगा के बैठा ना दरखास्त लिखने वाला, उससे पूछना इसका माना क्या है। खुला का माना अलहदगी, या जमा का सीगा नखलाउ। हमने और बीवी खुलो पर दावा करती है ना, मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती। कितने खुशकिस्मत हैं जिनकी है ही नहीं। क्या ख्याल है? बीवी को तलाक का डर नहीं और शोहर को खुले का डर कोई नहीं। कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जो कुंवारे इनकी शादियों का इंतजाम कर दे, जो दूसरी चाहते हैं दूसरी का इंतजाम हो जाए, जो तीसरी चाहते हैं तीसरी का हो जाए, और जिनके दिल में चौथी की ख्वाहिश है, अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, वो भी पूरा कर। इतनी कोई दुआएं देता है आपको? क्या ख्याल है? ना खिलाओ, हमने छोड़ दिया, अलहदगी इख्तियार कर ली। आगे क्या है? व नतरुकु। 2 साल पहले एक साहबा के सिपाही को ऑफर की थी, हमारे जर्नैल ने कहा वलीमे का खर्चा मेरा। हमारे बाबा लुधियानवी साहब ने कहा बारात के खर्चे मेरे। मैंने कहा पहले दिन का बीवी समेत जोड़ा, खुस्सा, करंडी, बोस्की, वास्कट, ताज, कुल्ला वो मेरा। उसने फिर भी नहीं शादी करवाई है? कितनी बड़ी ऑफर है। अगर ये ऑफर आज को ऑफर नवाज को दे तो दूसरी कर ले इंशाल्लाह। व नखलाऊ व नतरुकु मन यफजुरु, जमा के सीगे हजरत साहब जुब्बा कुब्बा पगड़ी पहन के यूं खुशू खुजू में कहते हैं रब्बा, ये एक दिन नहीं रोजाना दुआ कनूत में कहते और करते वादा करते नखलाऊ व नतरुकु मन यफजुरु, या अल्लाह हम अलहदा हो गए, हमने छोड़ दिया। तारा का यतरुकु तरकन का माना छोड़ना, ये सिगरेट की डब्बी पे लिखा है तरके मनशियात, ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना तरक कर देना। रोजाना आहद करते हो मैं यफजुरु का, रब्बा जो तेरा नाफरमान है, मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, बात को खत्म करने लगा हूँ। जो आका का कलमा नहीं पढ़ता अपना कलमा पढ़ता है, ये फरमा बरदार है या नाफरमान है? जोर से जो रब की तौहीद को नहीं मानता ये नाफरमान है या फरमा बरदार है? जरा बुलंद आवाज से, जो आका को आखिरी नबी नहीं मानता ये फरमा बरदार है या नाफरमान है? जो आका को आखिरी मासूम नहीं मानता ये फरमा बरदार है या नाफरमान है? नबुव्वत के बाद खिलाफत नहीं मानता ये फरमा बरदार है या नाफरमान है? कुरान को असली नहीं मानता ये फरमा बरदार है या नाफरमान है?
ला शक ये नाफरमान हो, ला शक ये नाफरमान हो। हजरत सवाल ईशा की नमाज के बाद सोना है, सोने से पहले रब से याद करते हो। नखलाऊ व नतरुकु मैं यफजुरु, सुबह उठ के फिर जनाजे पे चले जाते हो, शादी पे चले जाते हो, फातिहा खानी पे चले जाते हो। बताओ मैं तेरी रात वाली बात को हकीकी तस्लीम करूं या तेरे दिन के अमल को तस्लीम करूं? जब पैगंबर उस्मान के साथ बुग़्ज़ रखने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाते, जिसके दिल में 1.25 लाख सहाबा का क्या कहते हैं, सहाबा का बुग़्ज़ है, तुझे किसने जनाजा पढ़ने की इजाजत दी है? बायत ली किसने? नबी ने। नीचे नबी का हाथ, ऊपर किसके हाथ? और ऊपर ऊपर वो लोगों, सहाबा वो हैं जिनके हाथ नबी के हाथ में हैं और खुदा के, बोलो, हाथ में हैं। यार जिनका हाथ पीर के हाथ में आ जाए वो बड़ा खुशकिस्मत है, जिसका हाथ एमपीए के हाथ में वो बड़ा खुशकिस्मत है, जिसका हाथ चेयरमैन के हाथ में आ जाए वो बड़ा खुशकिस्मत है, मिनिस्टर के हाथ में आ जाए। क्या साहबा अपनी किस्मत पे नाज नहीं कर सकते? इनके हाथों के नीचे पैगंबर का हाथ है और ऊपर मेरे खुदा का हाथ है। बायत ली, बायत ली। तुम कहते हो कहां से साबित है दिफाए साहबा? ये वो काम है, ये वो काम है जिसके लिए बैयत ली। किसका काम है? नहीं 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 नहीं। अगर आप नहीं पहुंचे तो मैं आपको पहुंचाना भी नहीं चाहता, ये करीब ही है। तवज्जो, मैं आपको पहुंचाना भी नहीं चाहता। बायत ली किसके लिए? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के लिए। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दिफाए सहाबा ये मेरे अल्लाह ने किया है। मदह सहाबा अल्लाह ने किया है, मदह सहाबा पैगंबर ने किया है, और दिफाए सहाबा पैगंबर ने किया है। आज बयानिया चल रहा बुनियानुम मरसूस, ये एक बयानिया है रियासत का, ये बयानिया है हमारी फौज का, और बुनियानुम मरसूस ये कुरान की आयत और सहाबा की सिफ्त है। अमीर अजीमत मौलाना हक नवाज जंगवी ने कहा था, मेरी जिंदगी में ना हुआ, मेरे जाने के बाद जरूर होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली समेत हर सूबे की सूबाई असेंबली में अजमत सहाबा के नारे गूंजेंगे। गूंजे के नहीं गूंजे? बोलो 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 बोलो। हक नवाज अल्लाह उसकी कब्र के करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। एक कदम बात आगे जा चुकी है, वो तज़किरे तो GHQ में भी हो रहे हैं। कौन कर रहा है? सहाबा के तज़किरे असेंबलियों में MPA ने किए, कौमी असेंबली में MNAs ने किए, सेनेट में सेनेटर हजरात ने किए, लेकिन साहबा तुम्हारी अजमत के क्या कहने, तुम्हारी शान के क्या कहने, तुम्हारे मुकाम के क्या कहने। हमारे मुल्क का आर्मी चीफ हाफिज अल कुरान सैयद सादात जनाब हाफिज आसम मुनीर साहब कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के साहबा की मदा के परचम लहरा रहा है। आपने गौर नहीं किया कि बुनियानुम मरसूस ये साहबा की सिफ्त है। वो सत्य सिकंदरी बन के बदर में, ओहद में, हुनैन में, यरमूक में खड़े नजर आए। सुनाओ, ये इस नाम की साहबा की सिफ्त की बरकत है। 14 साल रब ने साहबा को फतह से हमकरार किया था। 14 सदियों बाद रब ने साहबा के गुलामों को इज्जत अता कर दी है। और सहाबा की मदा के सहाबा की मदा के परचम हम लहराते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह।
अब नजर नहीं आ रहा। वो क्या कहते हैं, देर नहीं अंधेर है। देर नहीं, किसी ने सोचा था कि बुनियान मरसूस नाम रखा जाएगा। बुनियान मरसूस कौन है, बोलो। ऐसे ही किसी दिन होना है, हमने सोए हुए उठना है और खबर आ जानी है गुस्ताखों के लिए जो बिल पास हुआ था वो नाफिजुल अमल हो चुका है। और इंशाल्लाह होगा। होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये फौज का बयानिया नहीं है, आर्मी चीफ का बयानिया नहीं है, ये रियासत के एक एक फर्द का बयानिया है। आगे चलिए, हर जमात का बयानिया होता है। मुस्लिम लीग का अपना बयानिया, पीपल्स पार्टी का अपना बयानिया, पीटीआई का अपना बयानिया, एमकेएम का अपना बयानिया, सहाफियों का अपना बयानिया, जेयूआई का अपना बयानिया, जेयूपी का अपना बयानिया। हर जमात अपने बयानियों को लेके चौक और चौराहे में खड़ी नजर आती है, लेकिन ये बयानिए अफराद के तैयार करता है, ये बयानिए शख्सियात के अकलाम से निकले हुए हैं, ये बयानिए बड़े बड़े लोगों के ज़हन की तरह है। सहाबा के गुलामों, आपको मुबारक हो। मदह सहाबा ये खुदा का बयानिया है, मदह सहाबा मुस्तफा का बयानिया है, दिफाए सहाबा खुदा का बयानिया है, माँ दिफाए सहाबा मुस्तफा का बयानिया है। तुम्हें अपनी अपनी जमातों के बयानिया मुबारक हो, मुझे खुदा और रसूल का ये बयानिया मुबारक हो। तुम्हारे बयानिए लोगों के कलम से लिखे हुए, मेरा बयानिया कुरान का बयानिया खुदा का लिखा हुआ है, मुस्तफा का लिखा हुआ है। ये आजाद मुल्क है, हम आजाद मुल्क के शहरी हैं। हर पाकिस्तान के शहरी को अपने मुतालबात को लाकर बयान करने का हक है। हम भी अपना बयानिया जो हकीकत में खुदा और रसूल का बयानिया है, हम एक हाथ में खुदा का बयानिया पकड़ के दूसरे हाथ में मुस्तफा का बयानिया पकड़ के ये मदह सहाबा दिफाए सहाबा का बयानिया है। करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, शहर शहर, बस्ती बस्ती जाकर जब तक जिस्म में लहू का आखिरी कतरा बाकी है, हम खुदा का बयानिया लहराते थे, पकड़ के लहराते रहेंगे। हाँ, जब तक जिस्म में आखिरी खून का कतरा है, मुस्तफा का बयानिया दोहराते थे, दोहराते रहेंगे यहाँ तक। बस नहीं, अगले जुमले अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। शायर क्या कहता है, तफसीर किबरिया का उन्वान बोलता है, लहजे में मुस्तफा के कुरान बोलता है, अजमत बशर है सिदरा की राह पे, खामोश है फरिश्ते इंसान बोलता है। जब भी कभी उंगली उठी असहाबे मुस्तफा पे, हाँ खामोश है पैगंबर रहमान बोलता है। और तुम उठो ना उठो, तुम बोलो ना बोलो, तुम निकलो ना निकलो, हमने तो तहैया किया हुआ है। जब खुदा बोलो, फिर हक नवाज बोलो, खुदा बोलो, इशार बोलो, खुदा बोलो, आजम तारक बोलो, खुदा बोलो, अली शेर हैदरी बोलो, खुदा बोलो, लुधियानवी बोल रहा है, खुदा बोलो, चौकों चौराहों पे मेरा गाजी औरंगजेब बोल रहा है, खुदा बोलो, हाफिज नवाज बोल रहा है, खुदा बोलो, मलक अब्दस्तार बोल रहा है, खुदा बोलो, शाफर रहमान बोल रहा है, खुदा बोलो, तैयब अलवी बोल रहा है। काबे के रब की कसम है, ये दीवाने, ये परवाने, ये मस्ताने अपने हाथों में खुदा और मुस्तफा का बयानिया लेके करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर मदह सहाबा के परचम भी लहराएंगे और दिफाए सहाबा भी करते नजर आएंगे। करोगे? इसके लिए तैयार हो? हाथ उठा के तैयार हो? तैयार हो हाथ उठा के? तो फिर कुरान का जो नारा है, कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, नबी के सारे सहाबा जन्नती या 313, सारे जन्नती या 12, सारे जन्नती या बदर वाले? कुरान क्या कहता है? कुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, नबी के सारे सहाबा। जोर से, ये किसका नारा है?
ये खुदा का कुरान का दिया हुआ नारा है। तो फिर आप भी मेरे साथ इस कुरान के बयानिए को दोहरा ले, ताकि फरिश्तों की फरिश्त में हमारा नाम भी आ जाए। मैं कुरान की आयत का सहारा लेके कहूंगा, हर सहाबिये नबी। आप जवाब में क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, इतनी हौली, इतनी आहिस्ता, बाजू लहरा के, छाती का जोर लगा के, जितनी माँ के दूध की तासीर है, जरा मुक्का बना के हक नवाज का जज्बा लेके नारा लगाइए, हर सहाबिये नबी। अब देखो मस्जिद भरी है, मैं अकेला हूं, मेरी आवाज ज्यादा, क्या ख्याल है? अरे आपकी आवाज मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। आवाज नहीं ना, जोर नहीं लग रहा तो खड़े हो जाए, अगर जोर नहीं लग रहा है। हर सहाबिये नबी, नहीं 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 नहीं, जोर लगा के, हर सहाबिये नबी। एक बाजू से जोर नहीं लगता तो देखो, मैं बीमार आदमी दोनों बाजू लहरा रहा हूं, हर सहाबिये नबी। नहीं नहीं, अभी मस्जिद के बाहर आवाज नहीं गई, खड़े हो जाइए, जरा जोर अच्छा लगेगा, बाजू लहराइए, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। नहीं, छाती का जोर लगाइए, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अगर आपको ये पैगाम समझ आ चुका है, मेरा पैगाम लेते जो, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का।